देखिए, हाथ जो है हमारा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस बॉडी का। ये हमें हर काम को करने में इंडिपेंडेंस देता है। हम सारे काम अपने हाथों से ही करते हैं। अगर इस हाथ के किसी भी पार्ट में अगर कोई क्षति होती है तो हमारे उस काम किसी भी काम को करने की एफिशिएंसी घट जाती है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो है जो ज्वाइंट है, वो है एल्बो ज्वाइंट। एल्बो ज्वाइंट मतलब कोहनी। कोहनी में क्या है कि अगर किसी भी कारण से आपका कोहनी जाम हो जाता है, जिसके चलते कि आपके मूवमेंट में कमी आ जाती है, वीकनेस आ जाता है, कमजोरी आ जाती है, आप मूव नहीं कर पा रहे हैं हाथ को प्रॉपरली, तो इसके कारण आपके काम में कमी आती है, आपकी इंडिपेंडेंस कम हो जाती है, आप काम को एफिशिएंटली कर नहीं पाते। अब बात करते हैं कि आखिर जाम क्यों हो सकता है, कोहनी जाम क्यों हो सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, कोहनी जाम होने का बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला है, अगर फ्रैक्चर होता है, उसके बाद अगर प्लास्टर किया जाए इसको और एक ही पोजीशन में काफी दिन तक रह जाए, या फिर अगर ऑपरेशन हो जाता है उस फ्रैक्चर के बाद, तो भी उसके कंडीशन पे काफी दिनों तक उसे हम इमोबाइल रखते हैं, तब के केस में भी ये जाम हो सकता है। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है कोहनी का, एल्बो का, उसमें रेंज ऑफ मोशन घट सकता है, कमजोरी आ सकती है, दर्द हो सकता है, सूजन हो सकता है। अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा है, तब भी ये चीजें हो सकती हैं। अगर किसी तरह का इन्फेक्शन कोई होता है, तब भी ये जाम होने के चांसेस बने होते हैं। तो ऐसे केसेस में जब ये जाम होता है, तो उसके लिए हम लोग कैसे इसको फ्री करें और क्या क्या एक्सरसाइजेस हम लोग करेंगे ताकि इसका पूरा रेंज ऑफ मोशन आ सके, मसल स्ट्रेंथ बढ़ सके, ताकत बढ़ सके। उसमें हम लोग क्या क्या एक्सरसाइज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। आइए आगे वीडियो में देखते हैं। एक टॉवेल रॉल ले लेंगे, एल्बो के नीचे ऐसे प्लेस करके एल्बो को मोड़ेंगे, 10 गिनेंगे शोल्डर की तरफ टच करते हुए। उसके बाद एल्बो को स्ट्रेट करेंगे, हथेली ऊपर की तरफ रहेगा और बेड को टच करने की कोशिश करेंगे। ऐसा 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। नेक्स्ट है, एल्बो को मोड़ेंगे, शोल्डर टच करने की कोशिश करेंगे, 10 गिनेंगे, फिर हथेली को नीचे करके बेड को टच करने की कोशिश करेंगे, 10 गिनेंगे। ऐसा 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। नेक्स्ट है, इस तरह से एल्बो को ऊपर सपोर्ट करना है, दूसरे हाथ से मोड़कर 10 गिनना है, फिर हाथ को ऊपर उठाते हुए 10 गिनेंगे, वैसे ही एल्बो को स्ट्रेट करके, और ऐसा 10 टाइम्स नीचे करके रिपीट करेंगे। नेक्स्ट है, ऐसे उल्टा लेट जाएंगे, शोल्डर को एकदम बिल्कुल बेड पे फिक्स रखना है, ऐसे एज पे रखेंगे बेड के, ऊपर उठाकर एल्बो को 10 गिनेंगे और फिर नीचे छोड़ेंगे। ऐसा 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है, दोनों एल्बो को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, टाइट करके ऊपर की तरफ उठाएंगे, दोनों हथेलियों को एक साथ टच करेंगे, 10 गिनेंगे और फिर बिल्कुल टाइट करते हुए इसको वापस नीचे की तरफ लाएंगे। ऐसा आपको 10 टाइम्स रिपीट करना है। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, दोनों हथेली को आगे की तरफ टच करेंगे एक दूसरे के साथ, रिस्ट टच रहना चाहिए। फिर दोनों एल्बो को मोड़ते हुए हाथ को पीछे ले जाएंगे, रिस्ट अलग नहीं होना है, दोनों सटा रहेगा। ऐसा 10 टाइम्स मोड़कर 10 गिनेंगे, फिर इसको वापस से एक्सटेंड करेंगे, सीधा करेंगे और ऐसा 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। इसके बाद है, एक पेन, डंडा या कुछ भी इस तरह का हाथ में पकड़ लेंगे, एल्बो को बिल्कुल फिक्स रखना है, सिर्फ जो फोरआर्म है उसको आपको घुमाना है। जो पेन है उसका अपर एज जो आप देख रहे हैं उसको आपको पूरा नीचे की तरफ एक साइड घुमाकर टच करने की कोशिश करनी है, 10 गिनना है। उसके बाद फिर उल्टे की तरफ घुमाकर वैसे ही 10 टाइम्स रिपीट करना है। फिर इस तरह से एक अरेंजमेंट आप घर में कर लेंगे। इस तरह से पुल्ली लेकर ऐसा पकड़कर आप अपनी क्षमता अनुसार जितना कर सकते हैं वैसा आप इस चीज़ को रिपीट करेंगे। जितना ज़्यादा हो सके आप करेंगे और आराम आराम से धीरे धीरे करेंगे। अभी आपने जो वीडियो में एक्सरसाइजेस देखा है, ये आपको घर पे करने के लिए एक्सरसाइजेस हैं जो आप एज होम एक्सरसाइज प्रोग्राम करेंगे। वैसे जो जाम हुआ है उसके लिए आप एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से मिलेंगे, वो आपको असेस करेंगे और आपको डायग्नोस करने के बाद अपने हिसाब से एक ट्रीटमेंट पैटर्न सेट करेंगे। उनके अनुसार आपको चलना है, वो मोबिलाइजेशन वगैरह करेंगे, कुछ और एक्सरसाइज भी हो सकता है प्रेस्क्राइब करें। उन सभी के साथ इन एक्सरसाइज को आपको फॉलो करना है, तो वो और भी ज्यादा मददगार होगा आपके इस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालने। धन्यवाद।